देखो ये सच है कि इंसान से ज्यादा चतुर, इंसान से ज्यादा बुद्धिमान कोई भी जीव नहीं है। तो इसी पर आधारित आज एक इंसान की बुद्धि के ऊपर ही आधारित एक छोटी सी हास्य कथा सुनावांगे आप लोगों ने। एक बार क्या होता है कि एक हाथी मर जाता है। जब हाथी मर गया तो भाई हाथी ने यमदूत ले गए ऊपर यमराज के पास। यमराज ने हाथी को देखा, भाई बहुत विशाल का ये जानवर है और भाई शरीर भी बेचारा बहुत है। अब चित्रगुप्त लगे हाथी के कर्म देख के, उसके भाग देख के, भाई इसने के कर्म करे है बताने लगे। यमराज तो महाराज ये तो बेचारा बहुत ईमानदार जीव रहा है और इसने अपने मालिक की बहुत सेवा करी है, इसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं कराया। यमराज बोला, भाई गजराज, भाई मैं तेरे से खुश हूं, तू बहुत शरीफ और अच्छा जीव है, ईमानदार जीव रहा है, बता तेरे को क्या चाहिए। हाथी का लगा, भाई महाराज और कुछ चाहे मेरे को कोई भी जीव बना दिए आप, किसी भी उसमें जन्म दे देना, लेकिन मेरे को जो है ना अगले जन्म में सिर्फ इंसान का नौकर मत बना दिए। मेरे को ऐसी जगह जन्म मत दे दिए जहां मेरे को फिर से इंसान के जी हजूरी करनी पड़े, उसकी गुलामी करनी पड़े, इंसान की नौकरी करनी पड़े। तो यमराज का लगा, बोले यार तू वैसे ही कह रहा है गजराज, इंसान तो बहुत शरीफ जीव वो है यार, बहुत शरीफ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जीव वो है। हमारे पास इतने इंसान आओ, हम उनके कर्मों के अनुसार हम उन कोई भी सजा देवा, हम बेचारे चुपचाप कबूल कर ले हैं। हाथी कहने लगा, महाराज आपके पास जो इंसान आओ ना वे मरे हुए आओ हैं, किसी दिन किसी जिंदा इंसान से आपका वास्ता पड़ेगा ना तब आपको पता लगेगा इंसान कितना खतरनाक है। यमराज बोला, अच्छा जिंदा इंसान इतना खतरनाक वो है? हाथी कहने लगा, बोला बिल्कुल। बोला, भाई चल ठीक है गजराज, शर्त लगाते हैं, मैं जिंदा इंसान को यहां बुलाऊंगा अपने यमपुरी में, और अगर वो मेरे को हरा देगा, मेरे से ज्यादा उसमें बुद्धि हुई, मेरे से ज्यादा दिमाग हुआ है उसमें, तो मेरे को हरा देगा तो जो तू कहेगा तेरे को उसी जीव के रूप में जन्म दूंगा अगली बार, जो तू कहेगा वही होगा। और अगर उसने मेरे को हरा दिया तो जो तू कहेगा मेरे को वो सजा मंजूर है। हाथी बोला, ठीक है महाराज। यमदूत का तो आदेश दिया यमराज ने, भाई जाओ फलाने जगह पे और फलाना फलाना नाम का आदमी है, उसने उठा के ले आओ। उस हाथी के मालिक को बुला लिया भाई यमराज ने। यमदूत गए उसने लेने दी। यमदूत सोचने लगे, भाई जिंदा इंसान कैसे लेकर चला, कोई इनको युक्ति लगानी पड़ेगी, कोई आइडिया लगाना पड़ेगा, मरे हुए इंसान की आत्मा निकाल के ले जाओ वहां। भाई चलो कोई बात नहीं, इन्हें जागते हुए तो नहीं ले जाएगा सकते हम, इन्हें सो लेने दो। जैसे वो रात में सोया, और वो था बाणिया व्यापारी, वो जैसे रात में सोया यमदूत ने क्या गया, उसके पलंग के समेत उठा लिया उसको और उठा के ले गए। जब रास्ते में जा लिए, जो उसकी आंख खुली, देखा वो नीचे तो जमीन नहीं है, अब ये तो चार आदमी बेड पलंग ने उठाए ले जा। पूछिए यमदूत, भाई तुम कौन हो? तो बोले, भाई हम यमदूत। हाँ। बोले फिर कहाँ लेके जाओ उन्हें? बोले भाई तेरे यमराज के पास लेके जावांगे। और बोले यार यमराज के पास तो मरे हुए इंसान जाया कर, मैंने सुनी है, मैं तो अभी जिंदा हूं। बोले तू जिंदा ही बुलाया है यमराज ने। अब उसका दिमाग, भाई एक तो बढ़िया, ऊपर से व्यापारी, दिमाग लगा दिया, वो ऊपर जाएगा तो तेरा तो गंडा पक्का बांध दिया, मरेगा तू तो उसने अपनी सराहना रख रखे थे कागज और कलम, कागज कलम उठाए और कुछ लिखने लग गया। और जितने उसने लिखा अपना कागज कलम वापिस रखा, इतनी देर में उन्होंने यमराज के पास ले जाए उसका पलंग रख दिया। लो महाराज लिया है। हाँ इसने उसने देखा हाथी भी खड़ा है। ओहो, बोला ठीक, भाई तू अच्छा है। बोला गजराज, तू खुद तो मरा था, मैं भी बुला लिया यहाँ पे, तूने ठीक नहीं कराया। बोला कोई बात ना। यमराज बोला, हाँ भाई जिंदा इंसान बता। वो कहने लगा, भाई ऐसा है यमराज जी, पहले तू मेरे तमीज में बात कर, तेरे को पता मैं कौन हूं? यमराज कहने लगा, भाई तू कौन है? बोला ले ये कागज पढ़। यमराज ने जैसे वो कागज पढ़ा और पढ़ते हुए अपने सिंहासन पर खड़ा हो गया और उस जिंदा इंसान को, उस बढ़िया को अपने सिंहासन में बैठा दिया। सिंहासन में बैठते हैं, बोला भाई ऐसा है, आज से यहाँ राजा हूं मैं, और तू पहले सबसे पहले तू यमपुरी से बाहर निकल, ठीक है? चित्रगुप्त पूछने लगा, बोला भाई ऐसा है यहाँ राजा मैं हूं, और तू एक बात बता,
यहाँ पे कैसे क्या सिस्टम चलता है। और हाथी आसन लग रहा है यमराज के देख देख के। हाँ कही थी ना जिंदा इंसान तो यमराज भी सोचा भाई तो तू हाथी बाहर काट दिया, कोई बात नहीं। चित्रगुप्त का लगा महाराज यहाँ पर तो जो है इंसान के कर्मों के हिसाब से उनको फल मिलता है, स्वर्ग या नरक मिलता है। ये बोले तो लाला जी ने क्या कराया, बोला भाई आज से स्वर्ग नरक का सिस्टम खत्म, ठीक है। सबको स्वर्ग में लगा, यहाँ पर चाहे कोई भी आओ, किसी ने कोई भी कर्म कर रखा हो, नरक खत्म कर दिया उसने, सब स्वर्ग में। और भाई हाहाकार मच रही, मौज ले रहे सब। जो भी मरा वो सीधा स्वर्ग में, जो भी मरा वो सीधा स्वर्ग में। अब स्वर्ग की अप्सराएं भी परेशान हो गई, सारे देवलोक में बात फैल गई कि भाई सारे देवता परेशान, भाई ऐसा कौन आ गया जिसने नरक का सिस्टम खत्म कर दिया। और वो तो बड़ा डंडा रखा है, तो अप्सराएं के भी चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, फलानी चीज ले आओ, तो परेशान हो लिए सारे। होते होते रहो एक दिन हाथी पूछने लगा, बोला भाई ईसा तने के कराया मालिक, जो तने यमराज जब बाहर काट दिया तू राजा बन गया थे। बोला भाई गहरी बात है, मैं तेरे को ऐसे कैसे बता सकूं। लाला जी ने कही, बोले महाराज अगले दिन में बाप राजा तो बनेगा ही आगे, और अगले दिन में मन भी आप इंसान बना दिए, और मैं भी आपका नौकर बन जाएगा, आपका सेवा करूंगा, सारी उम्र आपकी सेवा करूंगा, मेरे को बता तो दो क्या कराया। बोला भाई जब मेरे को यमदूत लेकर आने लग गया, जब मेरे रास्ते में बताई भाई वहां पर यमराज के पास लेके जाओगे, तो मैंने सोची अब भाई मारेंगे इतने। और भाई मैंने अपना कागज पेन उठाया और उससे अपने लिख दिया कि भाई आज से स्वर्ग का राजा ये है, और यमराज इसको आते अपने सिंहासन में बैठा देना। और नीचे में भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। मतलब ठीक है, हाथी भी सोचा कल्ला दिमाग लगा दिया, ठीक से कोई बात नहीं, बात विष्णु तक भी पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते हाहाकार मच रही स्वर्ग में भी, पूरे देवलोक में। अब विष्णु खुद आया, अब आगे देखा था यमराज बाहर बैठे है। विष्णु भगवान ने कही यमराज जी आप बाहर बैठे हो, फिर यहाँ यमपुरी का बोला शासन कौन संभाल रहा है, स्वर्ग को कौन कौन देख रहा है। यमराज बोला महाराज आपने तो भेजा था जिंदा इंसान, ये लेटर दिया था आपने, भाई आज से यहाँ का राजा यो है। विष्णु भगवान का लगे इसका मतलब तुमने को जिंदा इंसान बुलाया। बोला हाँ महाराज ये तो गलती होगी। अरे बोले आराम खोर, जिंदा इंसान तो ऐसा ही करेगा। अरे भाई तेने जिंदा इंसान क्यों बुला लिया, अरे हस्ताक्षर मेरे नहीं है, झूठे हस्ताक्षर ही ने खुद कर रखे ही हस्ताक्षर। बोला अच्छा महाराज। अब विष्णु भगवान जैसे ही अंदर गई, अब आज वो साथ ले गए, और वो तो वही लाला जी तो विष्णु भगवान के पैर लेट गया। हे विष्णु भगवान मैं आपकी तो प्रतीक्षा कर रहा था इतने दिन से, कब आप आओगे, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था मैं, और आपने इसको संभालो ताम झाम और मेरे को इजाजत दो भगवान। अब विष्णु भगवान हंसने लगे, बोला यमराज जी देखा जिंदा इंसान में कितनी बुद्धि होती है, मतलब आपका सिंहासन आपको वापस दे गए, आपके क्रोध से बच गया ये। और जैसे मैं दिखा तो मेरे पैरा में लेट गया कि प्रभु मैं तो आपको प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे को प्रश्न कर लिया। यमराज बोला महाराज आप ठीक कह रहे हो, और हाथी से ही माफी मांगी है गजराज, बिल्कुल तू ठीक था, जिंदा इंसान सबसे खतरनाक है, जिंदा इंसान से ज्यादा बुद्धि किसी में भी नहीं है, देवताओं को भी बोला हरा सकता है जिंदा इंसान, पता लग गया आज। और वही गजराज में अपनी शर्त हार गया, मांग तू भी क्या मांगता है। गजराज बोला महाराज अगले दिन मैं नबी लाला जी बना दिए बस, तू और कुछ नहीं चाहिए मने। भाई तो हो जाता है कई बार। वो ऐसे ही एक बार एक और मर गया भाई, नहीं वो मर आया था भाई, पहुंचा उड़ा यमराज के पास। यमराज ने बोला भाई देखो चित्रगुप्त इसका रिकॉर्ड क्या कर रखा है इसने। चित्रगुप्त बोला महाराज इसने तो धर्म भी गणे कर रखे हैं और थोड़े बहुत पाप भी कर रखे हैं। बोला अच्छा, बोला तो फिर एक काम कर, इसने दिखा दे तीनों दरवाजे जो सा इसने पसंद आओगे उसमें चला जाएगा अपना। चित्रगुप्त बोला भाई चल। अब पहला दरवाजा खोला, उसमें भाई लोगों ने इंसानों ने बांध कर हंटर से पीटने ला रहे थे, दे मटा और डर के बोला ना 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 इसमें ना जाऊं। फिर दूसरा दरवाजा खोला, उसमें भाई लोगों ने तेल में तड़न लग रहे, पकौड़े तड़न लग रहे, बोला नहीं 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 नहीं, घबरा गया देख कर, इसमें ना जाऊं बोला। अब तीसरा गेट खोला तो उसमें तो भाई एक लाग रहा पाँच बन और भाई मालिश करने लोग की बढ़िया सेवा पानी हो का पानी पिया हुआ है। खुश हो गया हो, बोला ठीक याडा ही है जो कुछ भी है। बोले हाँ इस समझ आऊंगा। चित्रगुप्त बोला देख ले, बोला ना ना इस समझ आऊंगा, एक नौकर दे रखा देख कितनी बढ़िया सेवा करने लग रहा, इस समझ आगा। बोला हाँ इस समझ आऊंगा। चित्रगुप्त ने मारा रोका, नौकर
चल आज से तेरी छुट्टी, तेरी जगह ये काम करेगा। एक बार और नहीं हुआ, 2 जने मर गए। मर गए तो पहुंचे उड़े यमराज के पास। यमराज ने पूछी, बोले हाँ भाई तू किस तरह मरा, पहले तो पूछी। वो बोला महाराज मैं तो सर्दी तो मर गया। बोला सर्दी तो क्यों मर गया, कुछ ओढ़ पैर लेता। बस बोला महाराज था मैं ऐसी जगह, वहां कुछ नहीं था ओढ़ पैरने का। बोला अच्छा। फिर दूसरे तो पूछी, बोला भैया तू कैसे मरा। बोला बस महाराज के बताऊं, एक दिन मैं ड्यूटी पर था आया और मैंने अपनी घराड़ी पे शक था और मन अंदर तक इस आदमी की बोलने की आवाज आवा, और मेरी घराड़ी ने कई देर में दरवाजा खोला। मैं अंदर गया और मैंने तलाशी ली, मैंने कोई भी इंसान ना मिला, कोई भी नहीं मिला वहां पे। तो मैं इतना शर्मिंदा हो गया, इतना शर्मिंदा हो गया, मैं तीसरी मंजिल पर तो ऊपर तक कूद गया और वो पड़ते मर गया। तो वो दूसरा जो खड़ा था ना, उसने मारा खींच कर थप्पड़ ने। बोला साले कुत्ते, जब फ्रिज में देख लेता तो दोनों जिंदा होते। एक भाई और नहीं हुए, एक जना एक औरत मर गई तो पहुंची यमराज के पास। यमराज के दरबार में गई तो देखा अंदर घड़ी घड़ी टंगरी, दीवार घड़ी। कोई कति धीरे धीरे चल है, कोई थोड़ी और तेज चल है, कोई और थोड़ी तेज चल है। उसने यमराज तो पूछी, महाराज जी ये घड़े इतने। बोला भैया लोगों के सबके अलग अलग है, सबके नाम के घड़े ही है। जिसने जितने पाप कर रखे, जितनी झूठ बोल रखी है, उसका घड़ा उतना तेज चला जिसने जितनी झूठ बोली अपने जीवन में। बोले अच्छा महाराज। बोले फिर मेरे ससुरे का घड़ा कौन सा है। बोले देखियो है, वो कत्ती एक जगह खड़ा चल नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरे ससुरे ने भाई झूठ नहीं बोली। बोले जी मेरी सास का घड़ा कौन सा। बोले यो है, वो थोड़ा थोड़ा चल रहा है। बोले अच्छा इसका मतलब मेरी सास ने थोड़ी बहुत झूठ बोली है। बोला महाराज मेरा तो घराड़ा भी मर रहा है, उसका घड़ा किस है, उसका भी दिखाइयो। यमराज बोले उसका घड़ा यहाँ नहीं है। बोले और कित है महाराज। बोले उसका घड़ा मेरे कमरे में लाग रहा है और अट्टे जगह काम दे रहा है।